इस आदमी ने एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी की। ये क्रीपी होटल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इतना स्लो कि नेकेड आई से समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अपनी सस्पिशन कंफर्म करने के लिए उसने अपने रूम की दोनों दीवारों के बीच एक टाइट रस्सी बांधी और अगली सुबह जब उसने देखा रस्सी जो पहले स्ट्रेट थी अब लूज लटक रही थी। रस्सी तो छोटी नहीं हुई थी, इसका मतलब सिर्फ एक था, होटल की वॉल्स श्रिंक हो रही थी। ये देखकर इस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। और भी डिस्टर्बिंग बात ये थी कि इस होटल का कोई एग्जिट ही नहीं था। शेफ्स और गेस्ट्स यहाँ 10 साल से फंसे हुए थे और किसी ने भी कभी मेन डोर के बाहर कदम नहीं रखा। अब ये श्रिंक होता हुआ केज सबको धीरे धीरे क्रश कर रहा था। ये आदमी शॉक में सबको बताने गया, लेकिन शेफ्स ने बिल्कुल अलग रिएक्शन दिया और उसे किचन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सब पता था, बस किसी को भी सच सुनने की जरूरत नहीं थी। तो आखिर ये आदमी इस होटल में क्यों आया और अब वो होटल से बाहर कैसे निकलेगा, ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में स्टेज पर एक कैबरे शो चल रहा है जहां ये आदमी मिस्टर के अपना मैजिक एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। उसके ट्रिक्स काफी इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन क्राउड उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। कुछ समय बाद मिस्टर के एक होटल पहुंचता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है। वहां मैनेजर का कुत्ता उस पर ग्राउल करता है। अगले दिन सुबह मिस्टर के को एक कैफे में परफॉर्मेंस करनी होती है, लेकिन मैनेजर डायरेक्शंस देने से मना कर देती है और कहती है पहले चेक इन करो। वो उसे उसके रूम तक ले जाती है और सारे रूल्स समझाती है। हॉलवे में मिस्टर के एक बच्चे को देखता है। वो एक छोटी सी ट्रिक करके एक बटरफ्लाई निकालता है, लेकिन मैनेजर के गुस्से वाले लुक से डर कर बच्चा तुरंत भाग जाता है। रूम में सेटल होने की कोशिश करते वक्त मिस्टर के हैरान रह जाता है, क्योंकि बेड के नीचे एक आदमी के पैर दिखते हैं। जब वो देखने के लिए नीचे झुकता है तो एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा होता है और फिर बिना कुछ बोले वो आदमी रूम से निकल जाता है। फिर एक आवाज आती है और वार्डरोब खोलने पर मिस्टर के को एक मेड भी छुपी मिलती है। वो भी बिना कुछ कहे रूम से निकल जाती है। मिस्टर के दरवाजे पर इन दोनों को बात करते हुए पकड़ता है, लेकिन वो उसे देखते ही चले जाते हैं। अपना सूटकेस खोलते वक्त मिस्टर के अपना पोस्टर देखता है और फिर उसे फाड़ देता है। यहाँ उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि वॉलपेपर के अंदर कुछ हिल रहा है और पानी भी लीक हो रहा है। अगली सुबह जब वो निकलने के लिए रेडी होता है तो कॉरिडोर में उसे मेड मिलती है। वो एक छोटा प्रैंक करके उसे डरा देता है। जब मिस्टर के हॉलवे में आगे बढ़ता है तो दीवार पर लाल रंग से लिबरेटर लिखा होता है। वो यहाँ एग्जिट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर मोड़ पर सिर्फ डेड एंड्स मिलते हैं। फिर अचानक पाइप से अजीब आवाजें आने लगती हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं। तभी वॉल्स के छोटे पैनल्स खुलते हैं और एक लाउड ऑर्केस्ट्रा बाहर निकल आता है। ये म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए सीधा मिस्टर के की तरफ आते हैं। डर के मारे वो भागने लगता है, लेकिन बैंड उसका पीछा नहीं छोड़ता और लगातार मिस्टर के का पीछा करता रहता है। मिस्टर के एक स्टेयरवे पकड़कर अगले फ्लोर चला जाता है, लेकिन म्यूजिशियंस उसे वहां भी फॉलो करते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत अपने कमरे से निकलकर नॉइज चेक करती है। मिस्टर के तुरंत उसके साथ अंदर जाकर छुप जाता है, लेकिन दरवाजा बंद करते ही पता चलता है कि वहां 2 बूढ़ी औरतें हैं। शॉक से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर के काउच पर होश में आता है। 2 बहनें अपना इंट्रो देती हैं और उसे कॉफी ऑफर करती हैं। मिस्टर के अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है कि मुझे जाना होगा। फिर सिस्टर्स उसे एक फ्लोर मैप दिखाती हैं जिसमें यू आर हियर स्पॉट तो होता है, लेकिन एग्जिट का कोई निशान नहीं। सिस्टर्स कहती हैं कि वो सालों से होटल से बाहर नहीं गईं, क्योंकि सीढ़ियां उतरने की ताकत अब उनके पास नहीं है। उनके लिए होटल ही दुनिया है जहां उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जाते जाते वो मिस्टर के को एडवाइस देती हैं कि अगर एग्जिट चाहिए तो ऑरेकल को ढूंढो। मिस्टर के निकलने से पहले सिस्टर्स के लिए मैजिक से एक फूल निकालता है और फिर कॉरिडोर्स क्रॉस करता है। लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती हैं और उसे कुछ बच्चे भागते दिखाई देते हैं। उसी वक्त मेलिंडा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। मिस्टर के उससे हेल्प मांगने के लिए पीछा करता है, लेकिन तभी उसके लिए दरवाजा बंद मिलता है। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है तो बच्चे उसका एक सूटकेस चुराकर एक कमरे में घुस जाते हैं। मिस्टर के तुरंत उनके पीछे भागता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे सिर्फ एक क्लोजेट मिलता है। इसी मोमेंट पर वही बैंड फिर कॉरिडोर के एंड पर दिखाई देता है। 2 वेटर्स क्लोजेट के अंदर जाते हैं और मिस्टर के भी उनके पीछे चला जाता है। अब वो एक रूम में आ जाता है जहां बैंड बैठे होते हैं। यहाँ उसे गागा नाम की लेडी देख लेती है और उसे नया गेस्ट कहकर मेन टेबल तक खींच लाती है। मिस्टर के अपने सूटकेस के टेंशन में रहता है तो गागा खुद बच्चों के पीछे जाने का प्रॉमिस करती है। वेटर्स उसे बार बार फूड ऑफर करते हैं, लेकिन जब भी मिस्टर के दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश करता है, एक आदमी जानबूझकर उसके सामने आ जाता है और बस लेडी गागा की तारीफ करता रहता है। थोड़ी देर बाद गागा वापस आती है बिना सूटकेस के। फिर वह आर्ट के बारे में लेक्चर देती है और प्राउडली कहती है कि उसकी म्यूजिशियंस टीम टूर ऑफ द सेंचुरी पर है। उसके बाद वह अपने बात के लिए रेडी होती है और फिर बैंड के मेंबर्स मिस्टर के को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। हॉलवे में एकदम केओस का माहौल होता है और लोग भी कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर के टाइम चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई है। तभी एक वेटर फिसल जाता है और ट्रे उसके हाथ में आ जाती है। मेलिंडा तुरंत उसे बाकी वेटर्स की लाइन में खड़ा करके नीचे किचन ले जाती है। उस पर एप्रन डालकर उसे असेंबली लाइन में पुश कर दिया जाता है, जहां दर्जनों कुक्स फूड तैयार
इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ एंटोन नाम का आदमी समझाता है कि मेलिंडा हेड शेफ की बेटी है और मिस्टर के लकी है जो उसे यहाँ काम मिला, क्योंकि नॉर्मली यहाँ एक्सेप्ट होना मुश्किल होता है। मिस्टर के समझाने की कोशिश करता है कि वह एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी वह अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, एग्स से जगलिंग करता है, लेकिन मेलिंडा सिर्फ इतना कहती है, कल टाइम पे काम पे आना। शिफ्ट के बाद मिस्टर के को एक बेडरूम ले जाया जाता है जहाँ सारे एम्प्लॉइज ड्रिंक करके एक पाइल में सो जाते हैं। उस रात उसे एक अजीब सपना आता है, एक दीवार पर ब्लीडिंग क्रैक का। अगली सुबह एंटन मिस्टर के को जगाता है। मिस्टर के शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसके नए सूट की जगह उसके पास पुराने कपड़े कैसे आ गए। तभी एंटन दूसरे वर्कर की पैंट देकर उसे एडजस्ट कराता है। किचन में फिर से पाइप से अजीब आवाज आती है, लेकिन एंटन कहता है कि पानी के सिस्टम में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मिस्टर के बोर होकर किचन से निकलने लगता है। तभी मेलिंडा उसे स्टोर रूम में खींच लेती है और उसे फर्नीचर के अगेंस्ट पुश करती है। अब यहाँ क्या होने वाला है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद समझदार हो। इसके बाद मिस्टर के को शेफ के ऑफिस भेजा जाता है, जहाँ शेफ उसे लंबा लेक्चर देता है, और वो भी सिर्फ एग्स के ऊपर। फिर वो ड्रिंक शेयर करता है और कहता है कि उसे मिस्टर के पसंद आया है, टैलेंटेड है और शायद अपना सारा नॉलेज उसके साथ शेयर करे। जब मिस्टर के रूम में लौटता है तो एंटन हैरान हो जाता है देखकर कि उसके पास शेफ के दिए हुए बुक्स हैं। एंटन भी एक बुक उठा लेता है पढ़ने के लिए, जबकि मिस्टर के बबल्स के साथ छोटी सी मैजिक ट्रिक करता है। तभी उसे फिर वही पाइप नॉइज सुनाई देती है। वो रूम लॉक करके इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। कॉरिडोर में जाकर वो दोनों वॉल्स को हाथ से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रीच काफी नहीं होती। मिस्टर के बाथरूम जाता है और प्राइवेसी के लिए डोर बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद डोर नॉब वायलेंटली शेक करने लगता है, और वो भी बिना रुके। जब तक मिस्टर के चिल्लाकर नहीं कहता ऑक्यूपाइड है, तब तक वो रुकते ही नहीं। फिर एक हल्की सी व्हिस्परिंग वॉइस सुनाई देती है। वो पूछते हैं, क्या तुम सच में रियल हो? क्या तुम वो हो जिसके बारे में रूमर्स हैं, द लिबरेटर? वो कह रहे होते हैं कि टाइम बहुत कम है। इतने में बाथरूम के नीचे का लिड खुल जाता है और एक साथ बहुत सारे हाथ अंदर घुस जाते हैं। मिस्टर के घबरा कर उन्हें लात मारने लगता है और चिल्लाता है कि शायद उन्होंने गलत इंसान समझ लिया है, लेकिन हाथ उसकी टांग खींचते ही रहते हैं। जब तक मिस्टर के ये नहीं कह देता कि मैं कोई नहीं हूँ, तब तक वो डिसअपीयर नहीं होते। डर और कंफ्यूजन के मारे मिस्टर के पूरी रात बाथरूम में ही गुजार देता है। सुबह एंटन उसे लेने आता है और मिस्टर के वहाँ उल्टी कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि बाथरूम की वॉल्स पर भी लाल लेटर्स में लिखा हुआ है लिबरेटर। एंटन इसे सिर्फ वैंडल्स का प्रैंक समझता है और दोनों किचन चलते हैं। काम करते वक्त एंटन रिवील करता है कि वो होटल में 7 साल से है और उसे याद भी नहीं कि वो लास्ट टाइम कब बाहर गया था, मतलब एग्जिट उसे भी नहीं पता। इसी वक्त मिस्टर के पास वही मैनेजर का कुत्ता आ जाता है और उसके पीछे मैनेजर खुद भी एंट्री करती है। मिस्टर के तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ ही टर्न्स के बाद वो उसे खो देता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर मिस्टर के शेफ के ऑफिस जाता है और डेलिब्रेटली कहता है कि वो क्विट करना चाहता है, होपिंग कि कोई उसे होटल से निकाल दे, लेकिन उल्टा शेफ उसे प्रमोशन ऑफर करता है ताकि वो रुक जाए। मिस्टर के मना कर देता है तो शेफ घुटनों पर गिरकर रोना शुरू कर देता है और फिर मिस्टर के को हक करके कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर वो मिस्टर के को किचन में एक नए स्पेशल स्पॉट पर ले जाता है और उसे एक फैंसियर हैट दे देता है। एंटन दूर से ये सब देखकर पूरी तरह जल जाता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद मिस्टर के एंटन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटन फ्यूरियस होता है। उसका कहना है कि मिस्टर के सिर्फ ऊपर उठना चाहता है, चाहे उसके लिए किसी को भी नीचे गिराना पड़े। दरअसल एंटन यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, फिर भी उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन मिस्टर के आते ही उसको प्रमोशन मिल गई। उसे बस इसी बात का गुस्सा है। हर्ट होकर मिस्टर के अपने होटल रूम में सोता है। रात भर उसे फिर वही पाइप नॉइज सुनाई देती है। इस बार प्रिकॉशन के लिए मिस्टर के एक टाइट रस्सी खिड़की से दरवाजे तक बांध देता है। सुबह उठता है तो देखता है कि रस्सी लूज हो चुकी है। इसका मतलब कमरा सचमुच छोटा हो गया है और वही आवाजें जो उसे सुनाई देती हैं असल में वॉल्स के शिफ्ट होने की हैं। वो एंटन को बताता है कि होटल श्रिंक हो रहा है। प्रूफ के लिए वो दिखाता है कि अब वो आसानी से दोनों वॉल्स को हाथ से टच कर सकता है। एंटन बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन जब दोनों किचन जाते हैं तो पूरा कैओस होता है। कुक्स झगड़ रहे होते हैं क्योंकि स्पेस बची ही नहीं। मिस्टर के लाउडली अनाउंस करता है कि सबको होटल इवैक्यूएट करना चाहिए, लेकिन शेफ रिफ्यूज करता है और कहता है हमें अपने गेस्ट्स के लिए कुक करना ही होगा। ये सुनकर मिस्टर के स्नैप कर जाता है। वो टेबल पर जंप करके सब स्टाफ को समझाता है कि होटल सिंक हो रहा है। कुक्स अपने पैन बजाने लगते हैं और मिस्टर के टेबल से टेबल पर कूदता है चिल्लाते हुए, क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं? इसी बीच शेफ को चेस्ट पेन होता है। वो स्टंबल करता है, लेकिन गिरने के बावजूद वो स्टाफ को ऑर्डर देता है, इसे किचन से निकाल दो। किचन से धक्के खाकर मिस्टर के कॉरिडोर में गिरता है और दरवाजा लॉक कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा अंदर ना आ सके। फ्रस्ट्रेटेड मिस्टर के सिस्टर्स को ढूंढने निकलता है और देखता है कि सारे गेस्ट्स अपना फर्नीचर कॉरिडोर में रख रहे हैं क्योंकि उनके रूम छोटे होते जा रहे हैं। वो सिस्टर्स की मदद करता है उनका काउच बाहर निकालने में। सिस्टर्स उससे कहती हैं कि होटल में एक डिवाइन प्रेजेंस है। फिर दोनों अपने
रूम में जाकर लाउड म्यूजिक बजाती हैं और गाने लगती हैं। मिस्टर के अपने कमरे में जाता है तो एक ड्रॉअर में उसे एक मैप मिलता है। साथ ही उसे हर तरफ से नॉइजेज सुनाई देने लगती हैं। पाइप्स शेक कर रहे होते हैं। गागा के साथ बैंड कॉरिडोर में मार्च कर रहा होता है। किचन स्टाफ अपने टूल्स बजाकर म्यूजिक बना रहे होते हैं और मैनेजर भी डांस कर रही होती है। अचानक एक पाइप फट जाता है और वॉलपेपर सीप करने लगता है। मिस्टर के को लगता है जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। एक वॉल क्रैक होती है, श्रिंक होती है और उसके कमरे की विंडो अचानक ब्लास्ट हो जाती है। वो गिरता है लेकिन तभी सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। टूटे हुए ग्लास से वो होटल की दूसरी दीवारों को देखता है। फिर तभी एक एक करके बाकी सारी विंडोज भी एक्सप्लोड हो जाती हैं और मिस्टर के बेड पर जा गिरता है। बाद में वो मैप को वॉल पर चिपका देता है और अपने बनाए हुए एक कॉरिडोर ड्राइंग को ऐड करता है। रूम छोटा हो चुका होता है तो कुछ फर्नीचर वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर क्लोसेट से चौक निकालता है और एक्सप्लोरेशन शुरू करता है। कॉरिडोर्स में चौक से मार्क्स बनाता है और नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करके पेजेस अपने बड़े मैप में ऐड करता है। एक स्टोरेज क्लोसेट में उसे फूड भी मिलता है। कभी कभी वो किचन में झांकता है लेकिन मेलिंडा हमेशा गुस्से से उसे भगा देती है। दिन ब दिन मैप इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग बन जाता है कि मिस्टर के मेंटली क्रैक होने लगता है। स्ट्रेस निकालने के लिए वो खिड़की से चिल्लाता है, मैं गिव अप नहीं करूंगा। कॉरिडोर्स में और भी फर्नीचर भर जाते हैं। एक दिन मिस्टर के को मैनेजर का कुत्ता मिलता है जो दीवार को चाट रहा होता है। तभी पावर चली जाती है। अंधेरे में मिस्टर के को लगता है वो अकेला है लेकिन एक फ्लैश लाइट उसे शॉक कर देती है। ये वही आदमी होता है जो उसके बेड के नीचे मिला था। उसके हाथ से फ्लैश लाइट गिर जाती है और मिस्टर के जब फ्लैश लाइट को वापस उठाता है तब तक आदमी गायब हो चुका होता है। लाइट्स वापस आती हैं तो मिस्टर के उस आदमी को कॉरिडोर के एंड पर देख लेता है। मिस्टर के जितने भी सवाल पूछता है वो आदमी चुप रहता है और जब मिस्टर के पास जाता है वो पीछे हट जाता है। अगली सुबह मिस्टर के अपने बेड पर उठता है और एकदम से शॉक हो जाता है ये देखकर कि वो बूढ़ा आदमी उसके पैरों के पास सोया पड़ा है। जगाने की कोशिश बेकार जाती है। दिन भर वो मिस्टर के साथ चलता रहता है। उसके स्नैक्स भी खा लेता है लेकिन फिर बिना कुछ बोले चला जाता है। इसी वक्त मिस्टर के को सबसे ज्यादा डरावनी चीज दिखती है। दीवार के क्रैक्स के अंदर अजीब टेंटिकल्स हिल रहे होते हैं। वॉलपेपर हटाकर वो देखता है कि एक अजीब ऑर्गेनिज्म टेंटिकल्स से बना हुआ है। जब वो उसे पोके करता है तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। इस वाइब्रेशन को मैनेजर भी महसूस करती है और तुरंत वजह ढूंढने लगती है। मिस्टर के एक ट्रे से ऑर्गेनिज्म को दीवार से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन बिल्डिंग फिर से हिलने लगती है और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं। एक पाइप भी फट जाता है तो मिस्टर के कॉरिडोर छोड़ देता है। रास्ते में उसे फिर वही लाल अक्षर दिखते हैं, लिबरेटर। रूम में लौटकर वो बूढ़े आदमी को इंतजार करते पाता है। डर के मारे मिस्टर के शराब पीता है और वापस मुड़ता है तो उसके बेड के पास एक पूरी फैमिली बैठी होती है। उधर मेन कॉरिडोर में मैनेजर उस ऑर्गेनिज्म को दीवार पर होल्ड करने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर के अपनी मैपिंग कंटिन्यू करता है लेकिन अब कॉरिडोर्स में बहुत सारे लोग होते हैं। सब उसके पीछे चलने लगते हैं जैसे वो कोई पवित्र रक्षक हो। मिस्टर के स्नैप करता है और चिल्लाता है उन्हें रुकने को लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो उनके विश्वास का इस्तेमाल कर सकता है। वो उन्हें चौक और पेपर देता है और कहता है कि मैप बनाने में मेरी मदद करो। भीड़ चीयर करती है और फैल जाती है। मिस्टर के एक फर्नीचर पाइल पर चढ़कर मैनेजर को देखने की कोशिश करता है लेकिन स्लिप होकर गिर जाता है और सिर पर चोट खाने की वजह से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने रूम में होता है लेकिन सारा खाना ये लोग खा चुके होते हैं। कोई उसका टूथब्रश तक इस्तेमाल कर रहा होता है। गुस्से में मिस्टर के रूल्स सेट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं मानता। दरवाजे और खिड़की से और लोग अंदर आते ही जाते हैं। उसके बाद मिस्टर के किचन में जाता है। किचन छोटा हो चुका है, मॉस से भर गया है और स्टाफ हमेशा की तरह शराब पी रहा है। एंटन पीछे से आकर उसे इनवाइट करता है, अंदर आओ, ये दिखावा करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर के मना करता है और कहता है कि सच को इग्नोर नहीं कर सकता। एंटन शांति से कहता है तुम्हारी सच्चाई भी मुझसे बेहतर नहीं है। वापस अपने रूम जाने की कोशिश में मिस्टर के पाता है कि दरवाजा ब्लॉक है क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट सो रहे होते हैं। बेचारा मिस्टर के को कॉरिडोर में ही सोना पड़ता है। होटल उसके ऊपर वॉलपेपर गिरा देता है जैसे एक ब्लैंकेट। सुबह फोन बजने की आवाज उसे जगाती है। वो अपने कमरे में जाता है लेकिन देखता है कि एक गेस्ट पहले ही कॉल रिसीव करके कट कर चुका है। मिस्टर के का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आदमी को हिलाकर चिल्लाता है कि उसने सब बर्बाद कर दिया। वो इतना वायलेंट हो जाता है कि दूसरे लोग उसे खींच कर अलग करते हैं। भीड़ कहती है कि मिस्टर के ने उन्हें झूठी उम्मीद दी क्योंकि वो अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। मिस्टर के समझाता है कि उसने कभी खुद को उद्धारक क्लेम नहीं किया लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। कॉरिडोर्स मॉस से भर जाते हैं और तभी वहाँ एक खरगोश आ जाता है। खरगोश के पीछे मिस्टर के अपना सूटकेस पाता है। वो अपना सामान चेक करता है। तभी मैनेजर का कुत्ता भागता हुआ गुजरता है और मिस्टर के उसका पीछा करता है। उसे कुछ आदमी मिलते हैं जो चौक के निशान दीवारों से मिटा रहे होते हैं। ये देखकर मिस्टर के समझता है कि भीड़ उसके अगेंस्ट काम कर रही थी, न कि उसके लिए। गुस्से में वह उन्हें अपने कमरे तक चेस करता है और फिर अपने कमरे से सबको मारकर बाहर निकालने लगता है। शांत होने के बाद वह बेड चेक करता है। उसके अंदर मैप के टुकड़े छुपे होते हैं जो भीड़ ने छुपाए थे। तभी विंडो से चीजें उड़कर बाहर जाने लगती हैं और मिस्टर के खिड़की के पास जाकर
बाहर देखता है। ग्रुप ने एक और कमरा कैप्चर कर लिया है और मिस्टर के पर चीजें फेंक कर उसे सजा दे रहे होते हैं। गुस्से में मिस्टर के अपना बेड तोड़कर विंडो को प्लैंक्स से ब्लॉक कर देता है। तभी एक अजीब सीन होता है। सीलिंग का बल्ब अपने आप धीरे धीरे अनस्क्रू होने लगता है। मिस्टर के तुरंत साइड हट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर एक होल से वो दोनों सिस्टर्स दिखाई देती हैं और के को कॉफी ऑफर करती हैं जब वह अपना मैप दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद के दोबारा निकलता है नए पीसेस ड्रॉ करने, लेकिन सामने पूरी एंग्री क्राउड होती है जिसमें एंटन और मेलिंडा भी शामिल हैं। ये सारे लोग मिस्टर के पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी मिस्टर के भागकर अपने कमरे में जाकर डोर को एक चेयर से ब्लॉक कर देता है। बाहर लोग जोर जोर से दरवाजा पीट रहे होते हैं और कुछ लोग उसकी विंडो पर स्टफ फेंक रहे होते हैं। सिस्टर्स के को समझाती हैं कि एग्जिट हमेशा वही नहीं होता जहां से तुम आए थे, लेकिन के उनकी बात मजाक में ले लेता है और ड्रॉर्स खोल कर दिखाता है। शायद यहाँ से बाहर का रास्ता हो। फिर कहता है नहीं, शायद यहाँ से बाहर का रास्ता हो। पर जैसे ही वह वार्डरोब हिलाता है, पीछे का सच सामने आ जाता है। वही क्रीपी टेंटिकल ऑर्गेनिज्म। वह एक डिस्गस्टिंग और टेरिफाइंग टनल क्रिएट करता है। सिस्टर्स इसे एक साथ मैग्निफिसेंट और हिडियस कहती हैं। के अब रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, पर सिस्टर्स मना कर देती हैं। डर के बावजूद के टनल में घुस जाता है और आगे एक रोशनी दिखाई देती है। एंड पर एक मेम्ब्रेन एग्जिट ब्लॉक कर रहा होता है। जैसे ही के उसे टच करता है, बाहर एक स्क्विड लाइक क्रीचर रिएक्ट करता है। के कॉन्सेंट्रेट करके उसकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वह थक चुका है और ज्यादा देर नहीं बचा। मिस्टर के सोचता है कि इसे फ्री करना जरूरी है। तभी क्राउड रूम का डोर तोड़कर अंदर घुस जाती है। वह क्रीचर की आवाज सुनकर सोच लेते हैं कि यही ऑरिकल है और सब घुटनों पर गिरकर प्रेयर करने लगते हैं। कुछ लोग टनल में भी घुस जाते हैं और उनकी क्लमजीनेस क्रीचर को दर्द पहुंचाती है। होटल की वॉल्स हिलने लगती हैं और के रियलाइज करता है कि वे लोग उसे मार रहे हैं। इसी वक्त मैनेजर भी रूम में घुसकर सबको खींचने लगती है। उसके बाद वह के पर चिल्लाती है कि तुम मर्डरर हो, लेकिन के उसे इग्नोर करके मेम्ब्रेन पुश करता है और क्रीचर को फ्री कर देता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, डार्कनेस पूरी होटल को कवर कर लेती है और अगली ही सेकंड मिस्टर के खुद को पानी में फ्लोट करते हुए पाता है। क्रीचर उसके सामने दिखाई देता है और उसका लेग पकड़कर उसे एक ब्राइट लाइट की तरफ खींच लेता है और यहीं पर यह माइंड बेंडिंग और सिंबॉलिक स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि आपको ऐसे ही और मिस्टीरियस और यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें।